देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक पार्ट होता है कैलकुलेशन और एक पार्ट होता है ट्रीटमेंट। आपको दोनों आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट भी आना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको नॉर्मल पीएल एप्रोप्रिएशन में जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभी ट्रीटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रीटमेंट बेस्ड अगर याद हो तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखवाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जाता है। लेकिन कभी कभी बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो, तो उस केस में वो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में जाके पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएशन है तो एंट्री क्लोजिंग अलग है, अगर चार्ज है तो क्लोजिंग एंट्री अलग है। सीबीएसई बोर्ड में एक चीज समझ लो कि तुम्हारे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत फंसाते हैं। बड़े क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ठीक है। और सीबीएसई ओवरऑल पेपर इजी देता है, वो एक आध जगह छोटी छोटी ट्रिक पे बस खेल जाता है। वो छोटी ट्रिक डिफिकल्ट नहीं होती है, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट होती है, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब कि मतलब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो कभी पढ़ा ही नहीं था, उसे कहते हैं डिफिकल्ट। ऐसा वो कुछ नहीं देंगे, मोस्टली ऐसा ही होता है। एक आध बार कभी ऐसा हुआ, थोड़ा एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है। तो ये जो होता है ना, डेप्थ में बहुत जाके पढ़ना है अकाउंट्स को, अगर अच्छा स्कोर करना है, समझे। तो देखो जरा ये क्वेश्चन, ये ट्रीटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। अब एक चीज समझो कि हर केस के लिए हमारी कैपिटल सेम ही रहेगी, कैपिटल नहीं बदलेगी हर केस के लिए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रहेगा। तो अब पहला केस देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। कह रहा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो कितना परसेंट? नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग परसेंटेज नहीं दिया है तो नो इंटरेस्ट। याद कर लो ना भाई, क्या गर्दन ऐसे हिलाते रहते हो तुम लोग, याद कब करोगे ये? थर्सडे को जो है टेस्ट देना इन लोग को, और टेस्ट हमें 3-3 चैप्टर गिनाई दे रही हैं। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। तो हम इस प्रॉफिट को सिर्फ क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे? 2:1। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे शो करें? ये डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। कितने तरीके से शो कर सकते हैं? दो तरीके से। एक सीधे कैलकुलेशन करके दिखा दें और एक पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दें। तो आपका जो 9,000 का प्रॉफिट है एक्स और वाई में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 6,000 और रेशियो तो सबको पता है ना। और इसी चीज को पीएल एप्रोप्रिएशन बना के अगर आप करना चाहो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर्स अमाउंट, जो प्रॉफिट होगा वो किधर लिख लिया जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। कितना? 9,000। और कुछ है नहीं, तो यहां पे किस नाम से आ जाएगा? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। 6,000 3,000, 9,000 यहां, 9,000 ये, समझे? सिंपल है। दोनों से। हाँ भाई, आप पीएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया था, बात समझो, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन बना के भी दिखा दिया, दोनों ही केस में सही। ये तो बोला नहीं था कि पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को बोलता तब तो यही करना होता है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोला ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, तो हमने ऐसे दिखा दिया। नेक्स्ट देखो, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, अभी बोला गया ना 6% पर एनम, एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लॉस हो गया है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में याद रखना, इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो जाएगा तो हम लोग एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे लॉस के केस में। तो उस केस में सिर्फ क्या होगा, ये लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिर्फ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, भले ही परसेंटेज दिया हुआ है, क्योंकि लॉस है, ये याद रखना है। तो अब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना के करोगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई हम लोग जो है लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन से ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस 6000, ये 6000 यहां, ये 6000 यहां, ये 6000 यहां पे किस नाम से आ जाएगा, बाय लॉस एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 यानी कि 4000 और 2000। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या बनाया, पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाया, वहां पे भी हम लोग ने क्या बनाया था, पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाया था। ठीक, नेक्स्ट केस देखो जरा। If partnership did provide for interest on capital at 6% per annum and the profit for the year is 9000, अभी प्रॉफिट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी बोला गया है, यानी कि इस बार पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैपिटल कितनी दी हुई है 50,000 एंड 30,000, तो 50,000 का 6% कितना हो गया 3000 और 30,000 का 6% कितना हो गया 1800। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बना दे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर्स अमाउंट चार कॉपी मार लिया। अभी देखो प्रॉफिट किधर आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके 9000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, 2 या बाय 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल कितना था 3000 और 1800, ये कितना हो गया 4800। अब बैलेंस कर लें, 9000 इधर 9000 इधर, ये माइनस किया यहाँ पे 4200, टू प्रॉफिट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 1400 2800। आ रही बात समझ में, तीनों ही केस में हम लोग ने क्या बनाया, पीएल एप्रोप्रिएशन। चौथा केस देखो जरा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। बिल्कुल ऊपर ही के जैसा ही तो है, लेकिन इस बार प्रॉफिट कितना है 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बदलेगा नहीं 4800। कहने का मतलब है कि आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो है 4800 का और आपका प्रॉफिट कितना है 3000 का। एप्रोप्रिएशन का हमने मतलब बताया था कि आप प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो प्रॉफिट 3000 है, उसमें से 4800 क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, नहीं। तो एप्रोप्रिएशन कभी प्रॉफिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, ये हम बता चुके हैं कि हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, एक रफ वर्क हम बता दे रहे हैं यहां पे, फिर क्वेश्चन करते हैं कि जो भी हमारे पार्टनर हैं तीन ही एप्रोप्रिएशन हम लोग लेते हैं, एक आईओसी, एक सैलरी और एक कमीशन, तीन ही एप्रोप्रिएशन लेते हैं, याद रखना। एक और एप्रोप्रिएशन होता है इसके अलावा, जनरल रिजर्व, उसको इग्नोर करते हैं। अगर प्रॉफिट कम पड़ रहा उसको इग्नोर करो, वो तो सरप्लस पे बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। जिस पार्टनर को जितना भी मिलना होगा
वो यहां पे टोटल करके लिख लेंगे और फिर इसका बना लेंगे रेशियो। ठीक, और जो आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट में अगर आईओडी है, इन दोनों को ऐड करके ये जो रेशियो कहलाता है ना, इसे कहते हैं रेशियो ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन या टोटल एप्रोप्रिएशन रेशियो। इस प्रॉफिट प्लस आईडी को हम लोग किस में डिवाइड कर देंगे? टोटल एप्रोप्रिएशन रेशियो में, मतलब इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर आप आईओसी सैलरी और कमीशन के नाम से नहीं लिखोगे, आप उसे प्रॉफिट के नाम से लिखोगे। तो हुआ क्या, क्योंकि प्रॉफिट कम था तो हमने आपको डायरेक्टली आईओसी सैलरी कमीशन जो था वो नहीं दिया, हमने प्रॉफिट को उसी के रेशियो में एडजस्ट किया कि जितना आपको मिलना था उसी प्रपोर्शन में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट दिया हमने, ठीक है, और नाम आईओसी सैलरी ये सब नहीं लिखा। लिख सकते हो अगर कोई एक है तो, एक से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, अब इसी चीज को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमें आईओसी कितना देना है? 48, और प्रॉफिट कितना है? 3000। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका आईओसी लिख दो। कितना बना? 3000 और 1800। क्या सैलरी है इनका? क्या कमीशन है इनका? नहीं। तो हम इसी का रेशियो बना लेंगे। तो 3000 और 1800 का रेशियो बनाओ जरा। 2 0 कट गए, 6 5 जा 6 3 जा, क्या रेशियो आया? 5:3। अब कुछ लोग, अब एक स्कूल में ही टीचर ने सिखा दिया था बच्चे को कि बेटा इस केस में कैपिटल रेशियो में बांट दो, और उन्होंने यही क्वेश्चन लिया, उन्होंने ये रेशियो दिखाया कि देखो रेशियो 5:3 बना, तो क्यों इतनी मेहनत करो और उसको कैपिटल रेशियो बना लो, वो भी सेम हो जाएगा। बट ये गलती ना करना, यहां कैपिटल रेशियो 5:3 और एप्रोप्रिएशन का रेशियो भी 5:3। ऐसा क्यों बना? उसका रीजन है कि सिर्फ आईओसी ही था। मान लो सैलरी भी होता, कमीशन भी होता, तब ये चीज नहीं आती। तो कैपिटल रेशियो नहीं करना है। बहुत बड़ा दिमाग काम करता है जरूरत से ज्यादा, यार क्या सर इतनी मेहनत करा रहे हैं, कैपिटल का भी तो 5:3 था, वही बना देते हैं। तो ये चीज समझे, एप्रोप्रिएशन का रेशियो। अब इस 30,000 को हम क्या करेंगे? किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 5:3 में। सॉरी, इस 3000 को 5:3 में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपने लिख लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3000, और यहां पे हमने क्या बोला? अगर एक से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट के ही नाम से बांटना, अगर सिर्फ एक है तो उसका नाम लिख सकते हो। तो यहां आप चाहो तो प्रॉफिट लिख सकते हो, या चाहो तो आईओसी भी लिख सकते हो। इसको डिवाइड करो जरा, 5:3 के रेशियो में 375। तो 375 का मतलब हो गया 11/25, 18/75। देखो सेम सही किया है, क्योंकि सिर्फ आईओसी था तो ना आपने आईओसी लिख दिया। अगर आईओसी के साथ सैलरी वैलरी सब होता तो हम प्रॉफिट ही लिखते, या अगर इस केस में भी चाहो तो प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रायोरिटी प्रॉफिट को देते हैं। नाम आप तभी लिख सकते हो जब वो इकलौता हो, सिर्फ आईओसी या सिर्फ सैलरी हो। तो ये एक चीज समझ में आई, ये पूरी वर्किंग समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है? अंधेरे में निकल गया। लास्ट केस देखो, बिल्कुल सिमिलर लगेगा लास्ट केस आपको। If partnership did provide for interest on capital at 6% per annum, even if it involves the firm in loss and the profit for the year is 3000. ऊपर और इसमें फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? देखो कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? एक लाइन का डिफरेंस है, कुछ सेंटेंसेस हैं। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, बाकी सब सेम है। इस लाइन का क्या मतलब है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए भले ही फर्म को लॉस हो जाए, विच मीन यहां पे आईओसी को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
कभी कभी डायरेक्टली बोलेगा ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, यहां इनडायरेक्टली बोला है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की खास बात क्या होती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पूरे दिए जाते हैं। तो लाइक पिछले क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम करके दिया था ना, इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम करेंगे? नहीं कम करेंगे। रीजन समझे क्यों नहीं कम करेंगे? क्योंकि सर यहां पे बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस केस में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे। क्यों? क्योंकि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक पहले 4 केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन आता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन इस केस में यह बन गया है चार्ज। कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो किस में आता है? पीएल अकाउंट में आता है। तो इस केस के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन ना बना के हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट। प्रॉफिट को कैसे शो करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस ना करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो, या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हो। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दो, सेम साइड पे है प्रॉफिट, लेकिन आपने क्या लिखा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। एप्रोप्रिएशन होता तो क्या लिखते? बाय पीएल लिखते। यहां पीएल तो बना ही रहे हो, तो पीएल में पीएल का नाम लिख नहीं सकते, तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने यहां लिखा, और क्योंकि ये चार्ज है तो पूरा लिखेंगे, यानी कि 3000 और 1800। अभी कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है ना, 4800। ये 4800, और यहां पे कितने का लॉस हो गया है? ट्रांसफर टू 1800 का लॉस हो गया है। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। तो लॉस को हम यहां ना डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे लॉस। तो अब लॉस को यहां लिखेंगे हम लोग 2PL के नाम से 1800, और फिर यहां पे बाय नेट लॉस करके एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1800 1800। ओरिजिनल रेशियो क्या था? 2:1। तो 1800 को 3 से डिवाइड किया 6, आई बात समझ में? ये सारे केस समझ में आए? 39, ये 30 है, देन 39 क्वेश्चन देख लो। 38 39 अच्छे क्वेश्चन है दोनों, 38 और 39 ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 38 देखते हैं। On 1st April 2019, X, Y, and Z started a business in a partnership. X contributed 90,000 at first, but withdraws 30,000 at the end of 6 months. Y introduces 75,000 at first and increases it to 90,000 at the end of 4 months, but withdraws 30,000 at the end of 8 months. Z brings in 75,000 at first, but increases it by 60,000 at the end of 7 months. मतलब कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ हो रहा है। आगे देखो और क्या दिया हुआ है। During the year ended 31st March 2020, they make a net profit of 42,000. Show how the partner should divide this amount on the basis of effective capital employed by each partner. यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। अब देखो कैपिटल रेशियो में मुश्किल क्या है, ये सर अलग क्वेश्चन क्यों है इतना? रीजन बता रहे हैं कि क्वेश्चन अलग क्यों है, कि कैपिटल बार बार चेंज हो रही है। समझे बात? भाई कैपिटल रेशियो आसान होता है अगर, समझिए बात, अगर आपकी कैपिटल 90,000, 60,000,
50,000 ऐसे फिक्स होती तो आप इसको 9:6:5 कर देते, बट यहां तो कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि इन केस में कैपिटल पूरे साल सेम रही है, तो हम सिंपल रेशियो ऐसे बना देते हैं। तो वहां पे हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज करके टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं और टोटल प्रोडक्ट का हम लोग रेशियो बनाते हैं, ठीक है। उसी को यहां पे बोला गया है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे क्या बोला गया? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले ए, कितनी कैपिटल लाया था बंदा, सॉरी एक्स, सबसे पहले कौन है? एक्स। 90,000 लेके आया है, बट एट द एंड ऑफ 6 मंथ उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए। तो सबसे पहला बंदा एक्स है हमारा, ए को भगाओ यहां से, एक्स लिखो। 1 अप्रैल में हम कह सकते हैं उसकी कैपिटल 90,000 थी। वैसे तो यहां डेट नहीं दी है, ठीक है, वो एक बता रहे थे हम कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 90,000। फिर वो 30,000 विड्रॉ कर रहा है, तो नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 60,000। इतना समझ में आया? लेकिन ये विड्रॉ कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ 6 मंथ। इसका यह मतलब है कि उसकी 90,000 कितने महीने तक बिजनेस में रही? 6 महीने तक रही। क्या है? 90,000 कितने महीने तक रही? 6 महीने तक रही। और बाकी की 60,000 फिर कितने महीने तक रही? 6 महीने रही। मल्टीप्लाई कर लो, ये अमाउंट है, ये मंथ है, या आप कह सकते हो ये कैपिटल है, ये मंथ है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 5,40,000, ये हो गया 3,60,000, टोटल कितना आ गया? 9 लाख। इसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं या इफेक्टिव कैपिटल बोल सकते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? हाँ भाई, ये समझ में आया? कैपिटल रेशियो जब कैपिटल चेंज होती तो कैसे निकालते हैं? वो है वाई का कैलकुलेट करते हैं भाई। वाई इंट्रोड्यूसेस, देखो y introduces 75,000 at first and increases it to 90,000। तो सबसे पहले y की कैपिटल में 75,000 आ गया, फिर बोल रहा है इंक्रीजेस इट टू 90,000। तो 90,000 क्या है? नई कैपिटल है कि 90,000 से बढ़ रही है? क्या हो रहा है? इंक्रीजेस इट टू 90,000 मतलब नई कैपिटल है, बढ़ के 90,000 हो रही है। तो कितनी बड़ी होगी? 15,000 बड़ी होगी। ये हो गई तुम्हारी 90,000। और ये कब बढ़ी है? एट द एंड ऑफ 4 मंथ। इसका मतलब कि जो 75,000 थी कितने महीने तक बिजनेस में रही? 4 मंथ तक रही। कितने महीने तक रही? 4 मंथ तक रही। फिर क्या कह रहा है? बट विड्रॉज 30,000 विड्रॉ कर रहा है, मतलब 30,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये 60,000 हो गया। तो 30,000 कब विड्रॉ कर रहा है? एट द एंड ऑफ 8 मंथ। तो स्टार्टिंग से 8 मंथ की बात हो रही है, तो 4 महीने तो ऑलरेडी ऊपर गुजर चुके हैं, तो अभी कितने और महीने हो गए? 4। ठीक है, तो 4 4 8, तो ये कितने महीने रही? 4। 3 लाख, 3,60,000, 2,40,000, 9 लाख। इसके बाद Z का देखो जरा मामला क्या है। Z brings 75,000 at first, increases it by 60,000 at the end of 7 months। Z 75,000 लाया, increases it by 60,000, by मतलब उतने से बढ़ रही है ना, तो 60,000 ऐड करके कितना हो जाएगा? और ये वाली कैपिटल कितने रही? 7 मंथ। ये कितने रहेगी? 5। तो 7 5 जा और 52, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3 0 तो आएगा ही आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा, 7 तो आएगा ही आएगा, और 6 आ जाएगा। ये 12 लाख हो गया।
तो ये हो गई इनकी इफेक्टिव कैपिटल, कितनी कितनी, 9 लाख, 9 लाख, 12 लाख। अब इसका रेशियो अगर बनाए तो क्या बना, 3 3 था, 3 3 था, 3 4 था, 3 3। तो जो हमारा ये प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होना है ना 42,000, किस रेशियो में होगा, 3 3। समझे कि ना समझे? तो एक ये क्वेश्चन, ए एंड बी कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 है ये, ठीक है। ये अमाउंट कितनी है, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। They decided to share profit in the ratio of capital ratio. You are required to calculate capital ratio on 31st March 2018 on the basis of the following. 1 जुलाई को A ने इंट्रोड्यूस किया, B ने इंट्रोड्यूस किया, A ने विड्रॉ किया। फिर अक्टूबर में A ने इंट्रोड्यूस किया, B ने विड्रॉ किया। तो मतलब ये A का इंट्रोड्यूस विड्रॉन और B का इंट्रोड्यूस और विड्रॉ दे रखा है, ठीक है। तो हम A का कर दे रहे हैं, B का तुम लोग ट्राई कर लो। चलो, दिक्कत क्या है। ओपनिंग कैपिटल कितनी, 1,20,000। अभी देखो डेट दी तो डेट के हिसाब से चलेगा। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है, 1,20,000, ठीक। 1 जुलाई में अभी सिर्फ ए का दो, तो ए इंट्रोड्यूस कर रहा है, नहीं विड्रॉ कर रहा है ना, तो 1 जुलाई 30,000 विड्रॉ किया तो कैपिटल कितनी हो गई, 90,000। उसके बाद देखो भाई 1 अक्टूबर 2017 में ए इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 अक्टूबर में इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसमें ऐड करोगे तो ऐड करके कितना बन जाएगा ये, 1,20,000। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन किए थे, इसके अलावा एक बैलेंस शीट वाला था, ठीक है। ये हो गया 1 अक्टूबर। 1 दिसंबर में ए ना इंट्रोड्यूस कर रहा ना विड्रॉ कर रहा है, छोड़ देंगे। 1 जनवरी में ए 6,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 1 जनवरी 6,000 विड्रॉ किया, 1,14,000। 1 फरवरी में ए 9,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 फरवरी 9,000 यानी कि 1,23,000। अब पिछली बार देखो एंड ऑफ 1st मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे दे रखा था ना, 4 मंथ, 5 मंथ। यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अप्रैल से लेके जुलाई, क्योंकि जुलाई में चेंज हो रही ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई तक काउंट करेंगे नहीं। ये वाली कैपिटल कितने महीने रही, 3 मंथ। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर, क्या अक्टूबर काउंट करेंगे, नहीं, तो जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने रहे, 3 मंथ। 1 अक्टूबर से 1 जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं करेंगे, 3 मंथ। 1 जनवरी से 1 फेब 1 मंथ, और 1 फेब से अब कहां तक जाओगे, 31 मार्च तक, जो कि 2, टोटल 12 अगर नहीं बन रहा तो गलत कर रहे हो। टोटल 12 बन रहा है ना, 3 3 6 3 9 10 12, मल्टीप्लाई कर ले, 3,60,000, 2,70,000, 3,60,000, 1,14,000, और 2,46,000, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 360 हो गया, ये 720 हो गया, 10,80,000 हो गया, 13,50,000 हो गया। ये आ गया इसका 13,50,000। 3 3 3 10 10 12 12, हाँ ठीक है, 13,50,000। ये ए का हो गया। अब देखो अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा, देखो यहाँ पे दोनों चीजें बोली गई हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है एक कैपिटल रेशियो फाइंड करने को, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते, हमने ये तो निकाल ही लिया 13,50,000, तो आईओसी कितना हो जाएगा, 13,50,000 इंटू कितना परसेंट है, 6%, 6% है ना, नहीं 9% है, सॉरी, इंटू 9/100 इंटू 1/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के प्रोडक्ट मेथड से ये अलग है मंथ कैलकुलेशन में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मंथ कैसे कैलकुलेट होता है? अप्रैल से 31 मार्च, जुलाई से 31 मार्च, याद रखना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उस डेट से नेक्स्ट डेट लगता है, तो वहां पे 12 से ज्यादा आ सकता है, यहां कभी 12 ज्यादा नहीं आएगा। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो कोई, हमें करना पड़ेगा। 3 जा 3 4 जा, यहाँ पे डबल 0 गया, 4 कितने था, 4 3 जा 12, और वहां 15 बचा, तो 4 3 जा 12, और वहां पे 30 बचा, 4 75। मेरे ख्याल से एक 0 और आएगा, ऐसा ही कुछ है, नहीं सर, चेक करो जरा, चेक करो चेक करो चेक करो। ओके, जल्दी चेक करके बताओ भाई। हाँ 3375, क्या कमाल है। 13500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कर देंगे इसको, ठीक है, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये बन जाएगा 10125। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। समझ में आया ये? ऐसे बी वाले का कैलकुलेट करेंगे। बी की कैपिटल कितनी है? 1 अप्रैल में 60,000, तो आप यहां लिखोगे 1 अप्रैल में 60,000। उसके बाद देखो 1 जुलाई में बी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 जुलाई, तो कैपिटल कितनी हो गई, क्योंकि 15,000 इंट्रोड्यूस कर रहा था। फिर उसके बाद देखो 1 अक्टूबर में बी 15,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 1 अक्टूबर में फिर से कैपिटल 60,000 हो जाएगी। भाई इंट्रोड्यूस करे तो ऐड कर दो, विड्रू करो तो माइनस कर दो, और नई वाली अमाउंट में ऐड या माइनस होएगा। 1 जुलाई के बाद 1 दिसंबर में 18,000 फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है, खेल रहे हैं लोग, 78,000। 1 जनवरी में 6,000, नहीं एक सेकंड, 1 जनवरी में 24,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 जनवरी 24,000 हुआ तो 1,02,000 है ना, 76 होता तो ठीक है। और उसके बाद 1 फरवरी में 4,500 विड्रू कर रहा है, जैक बना दिया भाई, 4,500 विड्रू कर रहा है, तो इसमें से 4,500 माइनस कर दो, यहाँ पे 7, ये 9750 बनेगा क्या, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मंथ कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल से जुलाई कितने महीने हो गए, 3। जुलाई से अक्टूबर कितने हो गए, 3, क्योंकि 1 जुलाई है, जुलाई काउंट होगा, अक्टूबर काउंट होगा नहीं। अक्टूबर से दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर सिर्फ कितने हुए, 2। 1 दिसंबर से 1 जनवरी 1, 1 जनवरी से 1 फेब 1, और 1 फेब से मार्च 2। 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1,80,000, 22, 2,25,000, 1,20,000, 78,000, 1,02,000, और 97,500 कितना हो जाएगा, 1,95,000, 1,95 ही बनेगा, 1,80 है ही, और 15 हाँ ठीक है। तो 25 और 95 कितना हो जाएगा, 3,95,000, और 5 देगा तो 4 लाख, 4,20,000 ये हो गया, 4,20,000 में ये ऐड कर दिया तो 6 लाख हो गया, 6 लाख में ये ऐड किया 7,20,000 हो गया, 8,20,000 हो गया, 9 लाख हो गया। अब अगर आपको आईओसी निकालना है तो कैसे निकालोगे, 9 लाख इंटू 9/100 इंटू 1/12, 3 3 था, 3 4 था, यहाँ डबल 0 गया, 8 होता तो कितना बचता, हाँ 8 होता तो कितना बचता, तो 22,500, यानी कि नहीं 22 नहीं 2,000 बचता ना, और प्लस 250, तो 2250 का मतलब होता 7750। देखो जरा यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड, 7750 तो नहीं बचेगा, 6 है ना, 2250 है, 675। और रेशियो बोलेगा तो रेशियो किसका बनाओगे, 13,50,000 और 9 लाख का, इसका रेशियो बना लोगे, जिसमें मेरे ख्याल से 0 कट गए, कितना बचा, 135 और
90 बचा, तो 9 15 और 9 10 जा, तो ये क्या बन जाएगा 3:2। ठीक है, ये समझ में आया।